स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, बताना चाहेंगे जो पोस्ट वैकेंसी है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। ये मिनी रत्न कंपनी कैटेगरीज है जहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जॉब है। ये यहाँ पर आपको ये कोलकाता में रहेगा। इसका जो हेड ब्रांच जहाँ पर आपको जॉब लोकेशन है वहाँ पर ही मिलेगा। साथ ही पहले से बताना चाहेंगे इसमें जितने भी पोस्ट है, लेकिन उस सारी पोस्ट के लिए क्या आपको ग्रेजुएट पास करना जरूरी है, डिप्लोमा, आईटीआई और ईआर, ये जो कोर्स है ये सारे कोर्स पास करने वाले स्टूडेंट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो द मिनी रत्नो जो है एज पर जो रूल्स है, जो 1 अप्रैल 1995 की ये जो मार्जिंग इज द एर्स्टवाइल नेशनल जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट ये जो पोस्ट निकालते हैं। जब ये जो पोस्ट के लिए आपको जो कोई एग्ज़ाम होगा या आप कैंडिडेट जो डोमिसाइल हो गए तो वो सारे स्टूडेंट कहाँ ना, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम, तो ये जो डिपार्टमेंट, ये जो एरिया है, इसी एरिया में आपको ये जॉब मिलने वाला है साथियों। अब हम आपको और डिटेल्स में बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन और पोस्ट, कितनी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है। जब आप ग्रेजुएट जो पास करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो पोस्ट है, ग्रेजुएट है बी टेक एंड एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल्स एंड आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिसिस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी विथ मैकेनिकल, ये जो है जो आपको इसी तरह जो पास करने वाले स्टूडेंट के लिए आपको टोटल 30 पोस्ट वैकेंसी है। और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड आपको 1 ईयर की रहेगा। और सैलरी जो रहेगा 15,000 से शुरू, 15,000 आपका सैलरी रहेगा जो ग्रेजुएट पास करने वाले जो स्टूडेंट है। पहले से हम आपको बता देना चाहते हैं जो जॉब लोकेशन रहेगा कहाँ कहाँ रहेगा। आपका रहेगा RHQ और कलकत्ता, बरहमपुर, बागडोगरा, भुवनेश्वर, कोच बिहार एंड देवगढ़, गया, झारसुगुड़ा, पाटना, ये जो पिक्योंग, तो ये पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, तो ये जो कुछ जो एरिया है, इसी 2 एरिया में आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड और लोकेशन रहेगा। साथ ही दूसरी जो डिपार्टमेंट है वो उनके लिए कौन है ना, जो डिप्लोमा कर चुके हैं स्टूडेंट के लिए। कौन सी कोर्स के ऊपर, जैसे कि एरोनॉटिक, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, मैकेनिकल, मैकेनिस्ट एंड स्टैटिस्टिक। तो ये जो डिपार्टमेंट, इसमें 45 पोस्ट वैकेंसी होनी जरूरी है। 1 ईयर की आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा साथियों। और जो डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट को 12,000 की आपका सैलरी मिलने वाला है साथियों। आईटी ट्रेड के लिए जो है डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेनो, तो है इसमें 55 पोस्ट वैकेंसी है और 1 ईयर की है और 9,000 की सैलरी रहेगा। पहले से हम आपको बता चुके कौन सी लोकेशन रहेगा। आपको जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा वो रहेगा 31 जनवरी, इसका लास्ट डेट है। ऑलरेडी ये अप्लाई करना जो है वो शुरू हो चुका है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर हम आपको बता चुके हैं, फिर भी छोटा सा और कुछ जानकारी देना जरूरी है जिसे हम आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर जो है ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कैंडिडेट शुड पास फुल टाइम रेगुलर एंड डिग्री एंड 3 इयर्स की रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अभी जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, 3 साल आप रेगुलर क्लास करके आप कोर्स कर चुके हैं, कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है साथियों। अब जो है ITI वाले, ITI कैंडिडेट शुड ITI NCVT की सर्टिफिकेट एंड एबव मेंशन ऑफ द ट्रेड एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय AICTE एंड या GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आपको जो ITI स्टूडेंट जो है वो भी पास करना इस तरह ही आवश्यकता है। अब जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो जरूर अप्लाई करें। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ओनली इंडियन नेशन होना जरूरी है, फॉर एस्टेब्लिश रिलीजन इन इंडियन होना जरूरी है। कैंडिडेट पास डिग्री एंड डिप्लोमा 2019 से पास करने वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। एज जो लिमिट को देखा जाए तो 18 साल से शुरू करके 26 साल के अंदर जितने सारे स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एज के एक्सटेंशन किया गया है, जैसे कि क्या ना, रिलैक्सेशन एज द अपर एज लिमिट कैटेगरी, जैसे SC ST OBC और TWD जो कि हैंडीकैप कैटेगरी स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट, उनके लिए कुछ एज के रिलैक्सेशन रखा गया है। मेड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, सिलेक्शन ऐसा रहेगा
द प्रोविजनली सिलेक्शन कैंडिडेट पास ऑफ द परसेंटेज, आप किस तरह परसेंटेज में पास किए हैं, मार्क क्वालिफाइड किए हैं, इसी हिसाब से एक सिलेक्शन किया जाएगा। फिर दूसरी जो सिलेक्शन रहेगा द कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट एंड वुड बी प्रोविजनल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कैंसल ऑफ द इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली। तो ईमेल आईडी के हिसाब के साथ साथ आप जो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करेंगे उस सारी डॉक्यूमेंट को आपको देख के उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी कुछ सिलेक्शन किया जाएगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। और फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑफ द रिव्यू वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड सबमिशन एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जो आपको लास्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग पहले से, वो रहेगा आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो सर्टिफिकेट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ आपको देना पड़ेगा, फिर जाके आप सिलेक्शन होने के लिए एलिजिबिलिटी हो सकते हैं साथियों। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन लास्ट डेट है आपका 31 जनवरी है, 31 जनवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। तो साथियों जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई करें, इसमें कोई भी ना छूटे या कोई भी ना छोड़े, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों। अब ये जो चीज़ था हम कुछ आपको बताना चाहते हैं और कुछ आगे तक जो लिखा है फॉर्म में हम आपको सारी दिखाते जाएंगे साथियों। कोडे एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा गया नो एप्लीकेशन फी इज बिंग द चार्जेस, आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, आप बिंदास से अप्लाई कर सकते हैं और खुशी खुशी से एग्जाम भी दे सकते हैं और एलिजिबल भी हो सकते हैं साथियों। तो पहली बार कोई स्टूडेंट आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप ज़्यादा जॉब ढूंढना चाहते हैं, मैंने नीचे भी डिस्क्रिप्शन और दे चुका हूँ या दिया हूँ, आप वहाँ से भी कलेक्शन करके आप इसे प्रमोशन कर सकते हैं या देख सकते हैं या डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो PDF है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ साथियों। तो जो जो चीज़ था मैं आपको सारे चीज़ आपको बता चुका हूँ। और साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो सपोर्ट करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।